नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई जितनी भविष्यवाणियां, जितने आकलन हम कर रहे हैं, वो 85% से अधिक सही साबित हो रहे हैं। और उसका कारण यह है कि मैं और मेरे साथी नीरज प्रसाद बहुत लंबा अनुभव रखते हैं जहां तक कि क्रिकेट और स्पोर्ट्स की बात है। नीरज प्रसाद बहुत फेमस क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट टिको, क्रिक विज, दैनिक जागरण, 20-25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैं आपका सहयोगी डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ, आकाशवाणी के लिए काम करता हूँ। नीरज, T20 वर्ल्ड कप में आज हम बात करेंगे कल होने वाले, यानी कि 24 जून को जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होगा, भारतीय समय के अनुसार रात को 8 बजे। और सेंट लूसिया ग्रॉस आइसलैंड, जहां की जो हमारे पीछे आप स्टेडियम देख रहे हैं, डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इस पर यह मैच होगा। लेकिन एक बहुत मजेदार घटना हुई है, पर उससे पहले अभी हम जब शुरू करने वाले थे ये ब्रॉडकास्ट, तो नीरज ने कहा कि डैरन सैमी वो कप्तान है जिन्होंने वेस्ट इंडीज को 2 बार वर्ल्ड कप जिताया। तो ये सूचना के साथ, तो ये महान एक खिलाड़ी है, इनके नाम पे ये स्टेडियम है। नीरज, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया आज सुबह। तो तो मैं तो ये बोलूंगा कि यू आर लकी फॉर ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप में जब आप कमेंट्री कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया को हारना था, मैक्सवेल ने जिता दिया। आज भी जब मैच चल रहा था और फिर मैक्सवेल नहीं जिता पाया, मैंने कहा दिनेश इज अ सपोर्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए उसके टाइम पे टीम जीत गई और आज वो हार गए। बिल्कुल। और नीरज, वो मेरे करियर का एक बहुत बड़ा मैच है। मैं वहां वानखेड़े में था, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के इस मैच में, और 201 रन बनाने के बाद मेरी मैक्सवेल से मुलाकात हुई। ही वॉज इन इंटेंस पेन, बट ही वॉज स्माइलिंग ऑल द वे। लेकिन आज मैक्सवेल कमाल नहीं कर पाए। मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि मैक्सवेल कमाल करेंगे। अब नीरज, देख, अब यहां से क्या इक्वेशन कॉम्बिनेशन आपको समझ में आते हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज है, हाँ, कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है और अफगानिस्तान बांग्लादेश से जीत जी, जाता है, तो तीन टीमों के दो दो पॉइंट्स होंगे, दो दो विंस होंगी, तो नेट रन रेट पे आ जाएगा। और नेट रन रेट पे भारत ने चूंकि अफगानिस्तान को भी अच्छी तरह से हराया था और बांग्लादेश को भी। क्या कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश को भी अच्छी तरह से हराया है। सो भारत तो सेफ में है, क्योंकि और ऑस्ट्रेलिया ने जो अब है, जो जीता था, वो तो बहुत आराम से जीता था, क्योंकि वो 140 को उन्होंने बड़े आराम से बहुत जल्दी चेज कर लिया था, कर्टसी वार्नर, और तो उनका रन रेट भी बहुत अच्छा है। तो अफगानिस्तान को यहाँ पे प्रॉब्लम। अफगानिस्तान का दूसरा गेम, एक्चुअली, अफगानिस्तान के अगर रन रेट की बात करते हैं नीरज, तो अफगानिस्तान इज करंटली हैज अ वेरी बैड रन रेट, माइनस या 0.650। हम्म, और अफगानिस्तान का जो मैच बचा है वो बांग्लादेश से बचा है, इतना इंप्रूव होना बड़ा मुश्किल है। भारत का है +2.425, और ऑस्ट्रेलिया का है +0.223। मतलब बहुत बड़ा गैप है भारत और ऑस्ट्रेलिया के रन रेट में भी। नहीं देखिए, भारत तो टॉप पे आ जाएगा, बट मेन है कि सेकंड कौन आएगा। अब जो दूसरी इक्वेशन ये आती है, पहले चीज तो कि अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश को अफगानिस्तान को फेवरेट ना माना जाए। उनके बीच में 16 मैचेस हुए जिसमें 11 पर बांग्लादेश जीता है। बट मैं आपको बताऊंगा, ज्यादातर मैचेस जो हुए हैं वो बांग्लादेश में हुए बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान के कारण। और जो होम मैचेस में, बांग्लादेश इज टू गुड अ टीम, यस, उनका विनिंग परसेंटेज इज वेरी वेरी हाई। यस। सो दैट इज व्हाई दिस इज skewed इन फेवर ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो जब से मैच खेल रहे हैं उनके पास अपनी तो कोई जगह है ही नहीं। तो और बांग्लादेश में वो स्पिनर ट्रैक ऐसा होता है कि बैटिंग बिकम वेरी डिफिकल्ट। भारत को भी बहुत प्रॉब्लम हुई है बांग्लादेश में जब मैचेस हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। तो बात आती है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, ये बहुत क्रूशियल है। भारत का हुडू रहा है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, सबसे पहले 2003 के वर्ल्ड कप में हम हारे, 2015 में हमको ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में भी हम पटक के आए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम पिटे हैं। ठीक हाँ, है, तो हम तो चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो। आई वाज ओवरजॉयड कि ऑस्ट्रेलिया हारा है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा तो हम लोग बोले कि भारत के जीतने भारत के भारत चांसेस। वर्ल्ड कप जीत सकता है। ये
बिल्कुल। अच्छा नीरज, अब भारत ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा कैसे, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ की पिच की बात बता देता हूँ। पिच में टोटल की बात अगर करते हैं तो इट्स अ डिसेंट पिच, बैटर एंड बॉलर दोनों के लिए है। 21 मैच में बैटिंग फर्स्ट 10 जीता है, बैटिंग सेकंड 11 जीता है। बट एक और जो बहुत अच्छी खबर किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए नहीं होगी, दैट देयर इज अ 50% चांस ऑफ रेन। द वेदर मैन आर सेइंग कि मैच इंटरप्ट हो सकता है, और जो मैच का स्टार्ट है उससे 2-3 घंटे के बीच में बारिश होने की संभावना है। उसके बाद मौसम बेहतर हो जाएगा। और तो ऐसे में नीरज, व्हाट डू यू फील, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे ही बारिश, और ये लगातार मूसलाधार बारिश नहीं है, स्लो शार है, तो कवर्स आएंगे जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये रेन इफेक्टेड मैच होगा, जिसमें डकवर्थ लुइस आएगी। अब तक आपने जैसे पिच बताया था, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स जी चेज भी जी, हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ये सही बैटिंग पिच, कह। बट वेस्ट लेकिन इंडीज बारिश के कारण और हैवी वेदर के कारण, एक हाँ, वेस्ट इंडीज ने 218 बनाए इसी पिच पे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड ने 181 बहुत सहजता से चेज कर लिया था। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच जरूर लो स्कोरिंग हुआ, 163 और 156। इंग्लैंड 163 साउथ अफ्रीका ने बनाया, 156 लेकिन इंग्लैंड ने बनाया, लेकिन दोनों का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। जी नीरज, तो जी आप देखिए, क्या? सीधा फंडा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है, वो भी भारत की तरह संकट मोचन पे विश्वास कर रही थी। कभी डेविड वार्नर जिता दे रहे थे, पूरी टीम मिशेल मार्श से खेला नहीं जा रहा। और देखिए, स्टोइनिस ने 2 बार बचाया, मैक्सवेल ने 1 बार बचाया, और में जो उनका मेन ऑर्डर था वो नहीं खेल पा रहा। ट्रेविस हेड नहीं खेल, जहां बॉल बहुत मूवमेंट करेगी, तो ये हम लोगों ने आईपीएल में बोला, जहां बॉल मूवमेंट की थी ट्रेविस हेड को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे पहले अमेरिका में बॉल मूवमेंट कर रही थी, यहाँ पर बॉल अप एंड डाउन हो रही है, तो अप एंड डाउन होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आती है सेकेंड इनिंग में। लेकिन डकवर्थ लुइस है, तो भारत को सेकंड बैटिंग करना चाहिए कि जो भी एडवांटेज है, यानी कि क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया, हम नहीं चाहेंगे कि वो फाइनल में आए भारत के साथ। टॉस जीतकर भारत को, अगर टॉस भारत जीतता है तो पहले ऑस्ट्रेलिया को खिलाना चाहिए, ताकि सेकंड इनिंग्स में उनको मालूम हो कि किस तरह से रेन का इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा नीरज, लेकिन मेरे को जो करंट फॉर्म है और जिस तरह से अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आज हार गई है, मेरे को खास तौर से अगर गेंदबाजी की बात करें, हालांकि मिशेल स्टार्क हैं, एडम जाम्पा हैं, पैट कमिंस हैं, हेजलवुड है, पर फिर भी मुझे भारत की गेंदबाजी ज्यादा बेहतर नजर आती है इस समय। क्योंकि बिल्कुल, मोहम्मद सिराज नहीं होने के बावजूद भी जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप है, हार्दिक पांड्या इज बॉलिंग ब्यूटिफुली। एंड देन इंडियन स्पिनर्स, अक्षर पटेल, जाडेजा एंड कुलदीप यादव इज अमेजिंग। और कुलदीप यादव का ऑस्ट्रेलियंस के पास जवाब नहीं होगा। देखिए, हम दर्शकों को बार बार बोलना चाहेंगे, हमारा पहला वीडियो देख के मैंने कहा था भारत की बैटिंग अच्छी नहीं है, बट लेकिन भारत की बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि अब सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में होंगे। जो अभी हम लोगों ने कल वीडियो बनाया था, मैंने कहा था स्पिनर्स आर गोइंग टू डोमिनेट, बिकॉज जो पिचेस दिख बिल्कुल रही हैं, अगर बिल्कुल, पीछे भी इसमें देखें, कोई अभी शक से आपको ब्राउन पिच दिख रही है, बिल्कुल। तो फंडा क्या है कि हमारे बॉलर्स मूवमेंट वाले हैं। भारत में इनको मूवमेंट नहीं मिलता, बिकॉज आसपास इतने बड़े बड़े तो हमारे दर्शक दीर्घा होती है, तो क्रॉस विंड होती नहीं। यहाँ पर आपको क्रॉस विंड साफ दिख रही है, जगह बिल्कुल बॉल मूव करती है। देन पिचेस यहाँ पर बहुत पुरानी है, मेंटेन नहीं है, तो अप एंड डाउन में हमारे बॉलर की बॉल लो रहती है। जुबरा तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आई थिंक हिज स्लोअर वन। हम लोग को यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा स्लोअर है। मैं रिवाइंड कर करके देख रहा हूँ कि कोई मुझे डिफरेंस समझ में आ जाए। जो फास्टर वन, वो हमको रिस्ट पोजीशन से दिख रहा है, बट बॉलर को, बैट्समैन को उनकी रिस्ट पोजीशन नहीं दिख रही है। एक्शन से मुझे रिस्ट पोजीशन के अलावा समझ में आ ही नहीं रहा कि ये स्लोअर होगी कि नहीं होगी। और जो बॉलर को, बैट्समैन को नहीं समझ आता, डूइंग ब्रिलियंट, उन्होंने वर्क किया अपनी बॉलिंग पे, बहुत ही अच्छा किया है। और अर्शदीप की बॉल जो एंगल के बाद अंदर आ जाती है, और बाहर कमाल है, जाने बजाय, तो कमाल है। और इट्स कुलदीप डेडली यादव बॉल। ने कल जो बांग्लादेशियों का, बांग्लादेश के साथ जो कुलदीप यादव ने किया, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस विल आल्सो स्ट्रगल, जैसे मैंने पहले कहा, कुलदीप यादव के सामने स्ट्रगल करेंगे। अब बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को ये इस पे लगता मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा रोहित शर्मा का, क्योंकि देखिए, मैं तो उसका फैन हूं ही, सबको पता है। उसने कहा मुझे कोई इंडियन से 50 की उम्मीद नहीं है, मैं चाहता हूं, आए सब लोग 30-30 35 भी बनाए, 6 लोग भी बनाएंगे, 200 का स्कोर होता है, आए ब्लास्ट करे।
और हमारे पास अब जो जडेजा भी है, अक्षर पटेल भी है, बैटिंग है अंत तक। आप यू देखिए नो ना, तभी तो नीरज कल रोहित शर्मा 23 रन पे ही शुरू में विकेट चला गया था, फिर भी भारत ने 197 किया। एंड बांग्लादेश इज नॉट अ बैड बॉलिंग अटैक। यस, बट रोहित शर्मा का ये है कि मुझे किसी के 50-100 की मुझे नहीं चाहिए। सब लोग 30-35 बनाए, 5-6 लोग भी बना देंगे, द स्कोर इज देयर। पीपल हैव टू अटैक, यू नो, द न्यू फिलोसफी जो कि हम लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट की है। लोग बोलते हैं उसने, कल भी सारे कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि रोहित शर्मा ने क्या किया, आउट हो गया इतना, एक तो छक्का चौका मार ही चुके थे, अब क्या जरूरत थी। यही गेम है। अरे तो लेकिन मोमेंटम दिया ना उन्होंने। अच्छा नीरज, अब हाँ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत बड़ा संकट है। ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे को लगता है बैटिंग सेकंड के लिए जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अंदर से हिला होगा। हालांकि अ, जो है वो बहुत जीवट के लोग हैं और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हैं। पर फिर भी 55-45 से मुझे भारत फेवरेट नजर आता है। आपको क्या लगता है, 60-40 हो सकता है या 55-45 ही है? 55-45, 60-40। 60-40। 60-40 तो 60-40 मुझे लगता है भारत कि, फेवरेट है। क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर जो है भारत की बॉलिंग नहीं खेल पाएगा। और बिल्कुल नहीं खेल पाएगा। तो 60-40 से भारत फेवरेट है। और और रोहित शर्मा और विराट कोहली थोड़े फॉर्म में आ गए। जो हम लोगों ने पहले में बोला था बांग्लादेश के साथ ये दोनों खेलेंगे, अब तक दोनों ने कुछ ना नहीं किया था पूरे टूर्नामेंट में। कल ही कुछ किया जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया। एंड एंड और हमने बोला था शंटो खेलेगा, शंटो भी खेला। तो विराट कोहली इज अब ये डूइंग। दोनों खेलेंगे। अब नीरज, अफगानिस्तान से हारा है ऑस्ट्रेलिया, तो क्या टीम में कोई परिवर्तन होगा या उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये? देखिए, नहीं बेस्ट कॉम्बिनेशन तो नहीं था, वो तो रिलैक्स थे। स्टार्क को उन्होंने रेस्ट किया था कि अरे वो अगले मैच में भारत के खिलाफ खेलेगा, तो स्टार्क को तो लाएंगे ही। हाँ नहीं, मैं स्टार को लेके ही बात कर रहा हूँ। तो मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की बता देता हूँ, भारत की नहीं नहीं, टीम। अफगानिस्तान के साथ स्टार्क नहीं खेले थे। हाँ नहीं, वो मालूम है मेरे को। स्टार्क तो ले मैं मान के चल रहा हूँ भारत के खिलाफ तो स्टार्क खेलेंगे। हाँ बिल्कुल खेलेंगे तो कॉम्बिनेशन, बाकी में तो मुझे कोई चेंज नहीं। ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मिशेल मार्श कप्तान, मैक्सवेल, स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जाम्पा और हेजलवुड, ये टीम लेकर ऑस्ट्रेलिया या उतरेगा। अगर को एस्टन अगर को हटाया जाएगा और हाँ जी इसको बिल्कुल। लाया जाएगा। एस्टन अगर को हटाया जाएगा और इसको लेके आएंगे। भारत कोई परिवर्तन नहीं करेगा, आई एम वेरी श्योर। बिल्कुल क्योंकि भारत का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने भी एक दो बार कहा यशस्वी जायसवाल, लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन क्लिक कर रहा है तो आई डोंट सी दैट देयर इज एनी नीड टू चेंज इट। तो और हम हमेशा क्रिकेट में ये कहते हैं कि कोई भी विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जाडेजा, अक्षर, अर्शदीप, कुलदीप यादव एंड बुमराह, दिस विल बी दी 11 दैट इंडिया इज गोइंग टू प्ले विद। और बांग्लादेश ने एक जो गलती की, उन्होंने जो बॉलिंग शुरुआत की नीरज, वो स्पिनर से कर दी और वो उनको महंगा पड़ा। क्योंकि तब तक भारत मोमेंटम पकड़ चुका था। तो बिल्कुल। कुल मिला के बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच कल रात को 8 बजे सेंट लूसिया में, ग्रॉस आइसलैंड डैरन सेमी नेशनल स्टेडियम में होगा। और भारत 60-40 से फेवरेट है। भारत सेम टीम लेकर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को अपना समझना होगा। भारत को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करनी चाहिए क्योंकि बारिश की संभावना है। तो आप हमारा एनालिसिस सुनने के बाद मैच को देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लगातार मैच से जुड़ी हुई कर रहे हैं। और ये सेंट लूसिया का खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम, आईसीसी के और भारत के एक बहुत बड़े एम्पायर अनिल चौधरी, उन्होंने, जैसे आपने नीरज ये कहा, मैं आकाशवाणी में एक कार्यक्रम में उनके साथ था, तो उन्होंने कहा कि भारत में सब जगह कंक्रीट के स्टेडियम हो चुके हैं और ये इन स्टेडियम्स पे ग्रीन फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि ये स्टेडियम है। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है और मजा लीजिएगा मैच का। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।